थाईलैंड का 100% स्टिकर वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। थाईलैंड का स्टिकर वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना निहायत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ईशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे थाईलैंड विजिट वीजा के बारे में, क्योंकि थाईलैंड का स्टिकर वीजा बहुत कम डॉक्यूमेंट्स की बेस पर और 100% आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। थाईलैंड का जो स्टिकर वीजा होता है 90 डेज वैलिड होता है और 60 डेज आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे मिलता है। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि जब आप इमिग्रेशन में जाते हैं तो इमिग्रेशन आपको 60 डेज की स्टैंप लगाती है, तो आप 60 डेज तक वहां पर स्टे कर सकते हैं। स्टिकर वीजा होता है और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। कोई इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, कोई आपको टैक्स रिटर्न नहीं चाहिए होते, कोई आपकी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। जस्ट अगर आपके अकाउंट में 5 से 7 लाख रुपए भी है तो तब भी आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्टिकर वीजा हासिल कर सकते हैं। लेकिन थाईलैंड का वीजा हासिल करने के लिए इसमें एक मेन डॉक्यूमेंट्स होता है कि जिसकी बेस पर आपको 100% वीजा मिलता है। थाईलैंड का वीजा हासिल करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका आईडी कार्ड, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपकी एफर्ट्स आ जाती है, देन उसके बाद आप पासपोर्ट की कॉपीज करवाते हैं। फर्स्ट पेज और सेकंड पेज की आपको कॉपीज करवानी पड़ती हैं। आपको टैक्स रिटर्न नहीं चाहिए होते, जस्ट आपको एफपी और एनटीएन का जो एक्टिव स्टेटस वाला पेपर होता है वो आपको लगाना पड़ता है। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप देनी पड़ती हैं। और अगर आप रिटायर्ड हैं तो रिटायरमेंट लेटर, और अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सर डिटेल्स आपको देनी पड़ती हैं। जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, स्पॉन्सर लेटर चाहिए होता है, स्पॉन्सर के सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होते हैं, तो उसकी बेस पर आपका वीजा अप्लाई हो सकता है और 100% आप हासिल कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस का लेटर देना पड़ता है, जिसके ऊपर आपका वीजा कवर लेटर आपको प्रॉपर स्टैम्प किया जाता है। वीजा कवर लेटर प्रॉपर आपका लेटर हेड के ऊपर उसका प्रिंट किया जाता है। आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर आपके पास है वो आप लगा सकते हैं। लेटर हेड आपका साइन और स्टैम्प होना चाहिए, और जो स्टेटमेंट है आपकी लास्ट 1 ईयर की आपकी स्टेटमेंट चाहिए होती है। स्टेटमेंट का जो पीरियड होता है लास्ट 1 ईयर की आपको स्टेटमेंट निकलवानी पड़ती है। अगर आपका अकाउंट ओपन हुए ही 6 से 8 महीने हुए तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट ओपन हुए पुराना अकाउंट है तो तब आपको 1 ईयर की स्टेटमेंट चाहिए होती है। स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन और स्टैम्प होना चाहिए, तब वो स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। और जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं तो 7 डेज से पुरानी स्टेटमेंट एक्सपायर कंसीडर की जाती है। थाईलैंड का वीजा हासिल करने के लिए प्रॉपर इसमें आपको टिकट है, आपको कंफर्म्ड इशू टिकट लगाना पड़ता है, क्योंकि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपके पास कंफर्म इशूड रिटर्न टिकट होना चाहिए। लेकिन अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप प्लान अपना चेंज कर रहे हैं तो कोशिश करके वो टिकट करें जो रिफंडेबल हो या डेट चेंजेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको डेट चेंज करना चाहें तो आप उसको डेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसको रिफंड करना चाहें तो आप उसको रिफंड भी कर सकते हैं, कुछ चार्जेस डिडक्ट होते हैं। तो प्रॉपर आपकी जो पॉलिसीज होती हैं उसके मुताबिक आप अपना टिकट इशू करवाएं। आपको होटल की बुकिंग लगानी पड़ती है, कवर लेटर आप बनाते हैं, वीजा फॉर्म, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे थाईलैंड का वीजा हासिल करने के लिए। थाईलैंड का स्टिकर वीजा 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर 100% पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्टिकर होके आ जाता है। अगर आप थाईलैंड का वीजा हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हम भी आपको थाईलैंड का प्रॉपर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थाईलैंड की वीजा सर्विसेज, आपके टिकट सर्विसेज, आपको जो ट्रैवल के प्रॉपर सारी सर्विसेज होते हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे लोग हर साल जो है लाखों लोग पाकिस्तानी थाईलैंड जाते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत इजी वीजा है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जा रहे हैं तो आप थाईलैंड के साथ मलेशिया को ऐड कर सकते हैं, इंडोनेशिया को ऐड कर सकते हैं। देन आप ये 3 से 4 कंट्रीज का वीजा अप्लाई करके आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है, तो आप शेंजन कंट्रीज का वीजा इजीली हासिल कर सकते हैं। तो 5 to 7 डेज के अंदर आप थाईलैंड का 100% स्टिकर वीजा हासिल कर सकते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, जस्ट नॉर्मल सी बैंक स्टेटमेंट हो तो तब भी आपको वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप थाईलैंड या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको मैसेज चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी का हमारा ऑफिस है।
तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।